तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। आदमी के पास सबसे बड़ा हथियार आजकल यही रहता है, तलाक। ये डरावे खातिर बोल दी कि अब्बे डराए जो बोल दी, और वह कह रहा है जू जला भुना, सोचिस कि अब आज से इनसे छुट्टी मिली। अभी सहारा देखे बैठे कि अब बोले, अब बोले। औका का औका तो जान उके छुटकारा पावे रहा है। आधी रात तक हजरत आमस ने इंतज़ार किया अपनी बीवी का कि अब बोल कर दे, अब बोल कर दे। जब आधी रात गुजर गई तब हजरत आमस डरे कि लगता है बोलेगी नहीं, और जहाँ फजर की अजान होगी कि मेरी तलाक पड़ जाएगी, मेरे निकाह से निकल जाएगी। अब ये परेशान कि करें क्या, कह चुके हैं, 2-3 घंटा रह गया है, अभी फजर की अजान होगी और ये मेरे निकाह से निकल जाएगी। तो हजरत आमस मुहद्दिस थे, लेकिन इस मसले की जानकारी के लिए अपने शागिर्द इमाम आज़म के घर गए। इमाम आज़म का दरवाज़ा खटखटाया, इमाम आज़म निकले, सलाम हुआ, पूछा हुजूर कैसे आना हुआ, इतनी रात में आप आए? तो मसला बताया। कहा बेटा ऐसा ऐसा मामला हो गया, मैं कह चुका था कि अगर अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है। बेटा मैंने डरवाने के लिए कहा था कि बोल दे, लेकिन वो बोलती ही नहीं, आधी रात हो गई है और थोड़ी देर बाद फजर की अज़ान होगी, बेटा मेरे निकाह से निकल जाएगी। क्या कोई शरीयत के अंदर है कोई सूरत कि तलाक न पड़े, मेरे निकाह में रह जाए? तो इमाम आज़म ने फरमाया एक सूरत है। कहा क्या? कहा आपने कहा है कि अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। कहा जी। तो इमाम आज़म ने फरमाया जाइए और फजर से 1 घंटा पहले, यानी फजर का वक्त शुरू होने से 1 घंटा पहले किसी से अज़ान पढ़वाइए। कहा फिर? कहा जब 1 घंटा पहले फजर की, जब 1 घंटा पहले अज़ान होगी तो बीवी आपकी सुनेगी तो वो समझेगी कि फजर की अज़ान है, और वो फजर की अज़ान होगी नहीं। फजर की अज़ान तो वक्त शुरू होने के बाद होगी, और वो समझेगी कि फजर की अज़ान है। जैसे सुनेगी, आएगी आपसे महर वगैरह मांगेगी, कुछ ना कुछ बोलेगी, बस आपकी कसम भी नहीं पड़ेगी और वो आपके निकाह में बाकी रह जाएगी। हज़रत आमस ने सुना तो गए, 1 घंटा पहले बताए ना है, बीवी के चक्कर में जाएगी 2 घंटा पहले शुरू कराए दी, रात ही में ही। और जैसे अज़ान हुई वो बीवी भी इंतज़ार कर रही थी। जैसे अज़ान हुई वैसे बीवी उठी और आई, आमद से सलाम किया और मुस्कुरा के कहती है कि हमारा आपका मामला साफ़ हो गया, अब मेरा हिसाब करिए। कहा काहे साफ़ हुआ? कहा काहे नहीं साफ़ हुआ? आपने कहा था अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अज़ान फजर तक नहीं बोली, अब फजर की अज़ान हो रही है, तलाक है तुम्हारी पड़ गई, मेरा मामला साफ करो। तो हज़रत आमस बैठे मुस्कुरा रहे थे, तो कहते अभी मुस्की उसकी काम न बनी, हमारा मामला साफ करो, मैं चली। तो हज़रत आमस कहते कहाँ तलाक पड़ी? कहा क्यों? फजर की अज़ान होने लगी। तो हज़रत आमस कहते कहाँ फजर की अज़ान होने लगी? अभी फजर में तो 2 घंटा बाकी है, फजर का वक्त ही नहीं हुआ है, अभी तो रात है, ईशा का वक्त चल रहा है। कहा फजर का वक्त नहीं हुआ? जब देखा तो कहा हाँ है। तो ये फिर कैसी अज़ान है? तो हज़रत आमस ने कहा होगी कोई अज़ान, अज़ान तो जिक्र इलाही है। हुज़ूर ने फरमाया कि अगर औरत दर्द ज़े में मुब्तला हो, बच्चा आसानी से पैदा ना होता हो तो अज़ान पढ़ो, अज़ान की बरकत से बच्चा आसानी से पैदा होगा। कोई मुसीबत हो, मुसीबत के वक्त अज़ान पढ़ो, अज़ान की बरकत से अल्लाह मुसीबत को दूर करेगा। इमाम हज़रत आमश कहते होगी कोई अज़ान? अज़ान तो जिक्र इलाही है, जब जिसका जी चाहे गए। तो उनकी बीवी तलाक से बच गई। इतने बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा कि वो उस्ताद मसला पूछे, लेकिन उनका पड़ोसी एक यहूदी था, बड़ा जालिम था। यहूदी नबी के ज़माने में भी इस्लाम के दुश्मन थे और आज भी दुश्मन। हज़रत आमस के बगल में एक यहूदी था, हज़रत इमाम आज़म को तंग करता था, गाली भी दे देता था, परेशान करता था।
लेकिन इमाम आदम कभी उसका जवाब नहीं देते थे। क्यों? नबी के हुक्म पर अमल था। वाफु अम्मन ज़लामा का, माफ कर दो उसे जो तुम पर जुल्म करे। इमाम आदम माफ करते थे। कुछ दिनों के बाद ऐसा भी टाइम आया कि एक हफ्ता गुजर गया, हजरत इमाम आदम ने उस यहूदी को नहीं देखा। तो लोगों से पूछने लगे कि यार मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक हफ्ता हुआ नहीं देखा। तो लोगों ने कहा आपको पता नहीं है, बड़ा नालायक था, जेल हो गई उसे, जेल चला गया। ए बेटा ये चले आ यार इधर, जेल चला गया, वो जेल गया। लोगों ने कहा हाँ। तो हजरत इमाम आदम खुश नहीं हुए कि मेरा पड़ोसी सताता था, जेल चला गया, अच्छा हुआ। तारीख गवाह है कि इमाम आदम फौरन कोफा के गवर्नर के पास गए। गवर्नर ने देखा तो खड़ा हो गया, कहा हुजूर आप आए, कोई ज़रूरत होती मैं खुद चला आता। तो इमाम आदम कहते सुनो सुनो, मेरा एक पड़ोसी यहूदी था, तुम्हारे दारोगा ने जेल में डाल दिया है। मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे पड़ोसी यहूदी को जेल से रिहा किया जाए। फौरन गवर्नर ने रवन्ना जारी किया, एक मकतूबा लिख करके दिया। इमाम आदम वो ख़त लेकर के जेल गए, जेल के दारोगा को दिखाया। जेल के दारोगा ने देखा तो यहूदी को जेल से निकाला और कहा जा तुझे रिहा किया जा रहा है, तेरे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम आदम लेके आए हैं। जब यहूदी ने सुना तब रोया, कहा अफसोस, एक हफ्ता से मैं जेल में हूँ, मेरा कोई भाई मेरी रिहाई के लिए नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, आए मेरी रिहाई के लिए तो मुसलमानों की इमाम आदम है, जिनको मैं जिंदगी भर सताता रहा। रो के कहता है खुदा की कसम, आज मुझे मालूम हो गया कि इस्लाम सच्चा मज़हब है और इस्लाम के मानने वाले बड़े रहम दिल होते हैं। फौरन उस यहूदी ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ कर के वो यहूदी मुसलमान हो गया। तो ये लोगों, मुसलमान वो है जो अपने पड़ोसियों को तकलीफ न दे, किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। मुसलमान वो है जो अपने मेहमान की इज्जत करे, मेहमानों की इज्जत करो। मेहमान आए तो मोहब्बत से बोलो, उसके पास बैठो, टाइम दो, ताकि वो जाने कि मेरे आने से घर वाला खुश है। उसे काम धाम न करवाओ, मेहमान की इज्जत करो। लेकिन आज कुछ मेहमान ऐसे हैं कि आ जाए, अगर उनके खिदमत करे लागो जो जाए के नामे नहीं लेते, हफ्तन पड़े रही हैं अगर बढ़िया बढ़िया खवावे लागो तो। एक मेहमान ऐसे रहा, एक आदमी के रिश्तेदार मालदार रहे हुआ जाए तो बढ़िया बढ़िया खाए पावे, रहा पावे, 10-10 दिन पड़ा रहा ताकि घरे आवे, 2 दिन के बाद फिर झोला लेके हुए पहुंच जाए, फिर पड़ा रहा है। मियाँ बीवी खिदमत करत करत आएगी आजिज़। तो एक दिन दोनों सल्लाह के कहें या अल्लाह, जब देखो तो ये घरे पड़ा रहा थे, कैसे इसे छुटकारा मिले। दोनों सल्लाह के कहें अब की आवे जैसे वैसे हम तुम झगड़ा करे लगे। तो देखी तो हो सका थे चला जाए, मशवरा हो ही गवा। आदत के मुताबिक वो मेहमान झोला लेके आवा, जैसे दरवाज़ा पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाइस, बीवी दरवाज़ा खोलिस, बैग लेके अंदर पहुंचा। ब बीवी के गिलास उठावे, ब बर्तन गिराए दिस, बर्तन खड़बड़ाने तो मर्दबा डांटिस, भाई हो कुछ बोली, ब फिर कुछ बोला, ब दोनों में है तो मैं में होला, तो मैं में हो तो मारपीट चालू हो गया। जब दोनों में मारपीट चालू हो गए, औरतिया रोवे लाग, तो मेहमान सोचिस या अल्लाह हम ना आए हुए, नई नौबत आवत, कुछ आया लागू के। वह उठा बैग लेके चल दीस। जैसे घर से बाहर निकला, औरतिया पहुंची, दरवाज़ा बंद कीस और बंद करने के बाद अपने आदमी से कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम प्रोग्राम में कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिल गई से। तो मर्दवा कहा था हम कत्ते होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दी है। तो औरतिया कहते हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू अक्को नहीं है। तो बाहर खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। हाँ गए हमू नहीं हैं। बताओ ऐसे ऐसे जब मेहमान मिल जाएंगे तो कहाँ तक आदमी मेहमानी करेगा। हाँ? इसलिए किसी के दरवाजे पर मेहमान बनो
तो किसी के लिए मुसीबत न बनो। हाँ, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो। हाँ, ए लोगों, एक बात और सुन लो। 2 बातें करके मैं तकरीर अपनी 10 मिनट में समेट रहा हूँ। देखिए, पड़ोसियों के साथ इज्जत सलूक करो। आवाज़ इस दौर में बड़ा पुरफतन दौर है। आज हम पैसा वाले हो जाते तो मौलाना साहब पर खर्च करेंगे, नेता पर खर्च करेंगे, पीर साहब पर खर्च करेंगे, लेकिन माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। हा? क्या पीर को राज़ी करके, मौलाना को राज़ी करके खुदा को राज़ी कर लोगे माँ बाप को छोड़ के? हा? कभी नहीं। आला हजरत मुरीद हैं मारहरा से। कहाँ से मुरीद हैं? मारहरा के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ उर्से कासमी में एक दिन ऐलान कर रहे थे कि मेरे मुरीदों, तुम लाखों की तादाद में मारहरा आए हो इसलिए कि मेरा पीर तुमको बख्शवा लेगा। कहते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं होंगे तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। हाँ, पहले माँ बाप को राज़ी करो, फिर पीर को राज़ी करो। माँ बाप पहले हैं, पीर साहब बाद में। इसीलिए हदीस पाक में अनकीम इब्न मुआवियत अल-कुशैरी काला सालना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, कहते मैंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मन अहक़्क़ु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मैं सबसे ज़्यादा एहसान किस पर करूं? मेरे एहसान का मुस्तहिक कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तीसरी मरतबा हुजूर फिर फरमाते उम्मुका, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, चौथी मरतबा मैंने पूछा अल्लाह के रसूल फिर कौन मेरे एहसान का मुस्तहिक है? तो सरकार ने चौथी नबी के लिए समझ रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ आपके हवाले पढ़ता हूँ, बोले सुभान अल्लाह। जिंदगी की गई है इसी के लिए पास बाने शरीयत कायम रहो, पास बाने शरीयत कायम रहो, पास बाने शरीयत कायम रहो, यानी इसको कायम रहो, यानी इसको कायम रहो, पास बाने शरीयत कायम रहो, यानी इसको हर
तुम लिबासे मोहब्बत इनसे सिया, लिबासे मोहब्बत इनसे सिया, साथ में मिलके बैठो रखा हो गया। तुम लिबासे मोहब्बत इनसे सिया, साथ में मिलके बैठो रखा हो गया। दिन भाई मैं कदम रखता हूँ, कुछ लोग मिल जाते हैं और मैं झूठ नहीं बोलता, मिनटों में बैठा हूँ, खड़ा हुआ काफी फरमाइशें मिल जाती है। और इसी स्टेज से मुझे आराम से बड़ी शोहरत मिली है। वो भजन वाली नाशरी बोलते हैं ना, वो बड़ी शोहरत मिली है। उसकी फरमाइश से किताब भी सुना है। चंद शेर में पढ़ूंगा, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मरतम राजा फरमाने हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जन्नती ना सरवरा, जन्नती का सरवरा, जिसको करती याद अख्तर रज़ा, जन्नती का सरवरा, जिसको करती याद अख्तर रज़ा। अल्लाह ने एक हाथ से नवाजा, तो एक हाथ उठा के बोले अल्लाह ने दोनों हाथ से नवाजा, दोनों हाथों को नबी के महबूब पर लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक कलाम में पढ़ूंगा, इसके बाद आता है हमारा, सुनेंगे ना, सुनेंगे तो हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अपने नबी की याद हमेशा मनाएंगे, अपने नबी की याद हमेशा शनाएंगे, अपने नबी की याद हमेशा शनाएंगे, लाल मुस्तफा करो सजाएंगे, अपने नबी की याद हमेशा शनाएंगे, लाल मुस्तफा करो सजाएंगे।
दीवाने उस्ताद मोहतरम अल्लामा इब्राहिम रहमान साहब गिला तशरीफ फरमाए एक शेर पढ़ता हूं माशरे में साहब गुस्ताखी जो करेगा साहबा की शान में हाथों को उठा कर या अल्लाह गुस्ताखी जो करेगा साहबा की शान में कीड़े पड़ेंगे देखना उसकी ज़बान में गुस्ताखी जो करेगा साहबा की शान में कीड़े पड़ेंगे देखना उसकी ज़बान में